हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में पाइथन पांडास के सीरीज़ को एक्सेस करना सीखेंगे। तो सीरीज़ को एक्सेस करने के टू वेज हैं, ठीक है। फर्स्ट, आप इंडेक्स का यूज़ करके आप सीरीज़ के वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो, एंड सेकेंड, आप स्लाइसिंग का यूज़ करके भी आप सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो हम फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे इंडेक्स का यूज़ करके हम सीरीज़ को एक्सेस करना, ठीक है। तो मैं फर्स्ट थिंग अब पाइथन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ पांडास को, ठीक है। पांडास इंपोर्ट करने का उसका एक लिहाज से मैं क्रिएट करता हूँ पीडी। देन उसके बाद मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट 1, और लिस्ट में मैं कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। तो लिस्ट में मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया, और मैं यहाँ पे इस लिस्ट को कन्वर्ट करूँगा सीरीज़ में। तो मुझे सीरीज़ क्रिएट करने के लिए सीरीज़ वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ser1। ये सीरीज़ वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सीरीज़ वेरिएबल नेम, लिस्ट वेरिएबल नेम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीरीज़ का नाम और लिस्ट का नाम क्या असाइन करना चाहते हो। देन उसके बाद आपको सीरीज़ क्रिएट करना है, तो आपको pd इज़ अ एलियास नेम ऑफ पांडास, ठीक है। तो pd डॉट सीरीज़ यूज़ करना। तो सीरीज़ के लिए सीरीज़ एस इज़ अ कैपिटल, सीरीज़ मेथड मैंने यूज़ किया, इनसाइड सीरीज़ मैंने लिस्ट 1 को पास किया। देन उसके बाद मुझे करना क्या, मैं सिर्फ अभी प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे सीरीज़ की ये सीरीज़ बना कि नहीं बना, इसको हम चेक कर लेते हैं, सीरीज़ 1। देन इसको सेव कर लेना आप डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी अपने सिस्टम में, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके मैं एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। तो इसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो आप आउटपुट स्क्रीन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि हमारा जो लिस्ट था वो कन्वर्ट हो चुका है सीरीज़ में। सीरीज़ में कन्वर्ट होने के बाद हमें दो कॉलम डिस्प्ले होते हैं। फर्स्ट वाला कॉलम होता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और जो सेकेंड वाला कॉलम होता है वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, एंड फर्स्ट वाला कॉलम यूज़ होता है इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज़ हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो हमारे पास जो सीरीज़ है उसमें किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू को मैं एक्सेस करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 30 को सिर्फ डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो 30 हमारा कौन सा इंडेक्स पे, यहाँ पे 2 नंबर इंडेक्स पे है। तो मैं इंडेक्स के थ्रू भी किसी सीरीज़ के वैल्यू को डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट जो प्रिंट है वो सीरीज़ पूरे ऑल सीरीज़ को प्रिंट करेगा। देन इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट के साथ मैं सीरीज़ 1 लिखता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड पे आपको यहाँ पे यूज़ करना है इंडेक्स। तो यहाँ पे मुझे 30 एक्सेस करना है, 30 को एक्सेस करना है। तो मुझे 30 कहाँ पे मिल रहा है, 0, 1, 2 सेकेंड 2 नंबर इंडेक्स पे। मैं इसे सेव करके F5 से एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे देखोगे, ये देखो आप लोग आउटपुट स्क्रीन पे जो यहाँ पे हमारा सीरीज़ प्रिंट किया, ठीक है। सीरीज़ प्रिंट करने के बाद 30 डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। 30 इसलिए डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे कि बिकॉज इंडेक्स 2 पे कौन सा वैल्यू स्टोर था, 30। तो जो भी उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू स्टोर रहेगी उस वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम इंडेक्स के थ्रू हम किसी भी सीरीज़ के वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़र डिफाइंड इंडेक्स भी क्रिएट कर देता हूँ, फिर उसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, सीरीज़ के वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं A, B, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितने भी वैल्यूज़ थे उसके लिए मैं एक इंडेक्स क्रिएट कर लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और ये दोनों तरीके से हो जाएगा। यहाँ टोटल कितने एलिमेंट थे हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने 5 इंडेक्स हमने प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे सीरीज़ के साइड पे हमें सेकेंड पैरामीटर पास करना पड़ेगा इंडेक्स, जहाँ से वो इंडेक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। और मैं अभी इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ इसको प्रिंट करूँ, सिंपल सा सीरीज़, जहाँ पे अब ये हमारा यूज़र डिफाइंड एक सीरीज़ क्रिएट हो गया है, इंडेक्स क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो यूज़र डिफाइंड इंडेक्स है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जहाँ 30 को ही एक्सेस करना है, बट अब 30 कहाँ पे, आपके इंडेक्स नंबर C पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो इस तरीके का अगर यूज़र डिफाइंड इंडेक्स है उसके थ्रू भी आप किसी भी सीरीज़ के वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट, बिकॉज आपको डिस्प्ले कराना सीरीज़ 1, और स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड पे आपको कौन सा इंडेक्स के वैल्यू को डिस्प्ले करना, C। तो आप इनसाइड C उस इंडेक्स का नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना, ठीक है। तो C, उसके बाद आपको सेव करना है, एग्जीक्यूट कराओगे तो देखोगे आप यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ एरर यहाँ पे है, तो हम एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं, एरर कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, मुझे करना था सीरीज़ 1, और यहाँ पे C क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना है, यहाँ पे
जो भी आपका इंडेक्स यहाँ पे कैपिटल में है और यहाँ स्मॉल में है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आपने जैसा यहाँ पे यूज़ किया, मतलब केस सेंसिटिव यहाँ पे है कि आपने जैसा इंडेक्स पास किया एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल सी मैं यहाँ पे लिखता हूँ और F5 से एग्जीक्यूट कराता हूँ। अब देखोगे आउटपुट यहाँ पे कुछ आउटपुट पे यहाँ पे कुछ एरर नहीं आया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो आपको रिटर्न कर रहा है यहाँ पे सी जो इंडेक्स है वो क्या वैल्यू पे स्टोर किया हुआ था 30, तो वो 30 को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़र डिफाइंड इंडेक्स के थ्रू भी आप किसी भी सीरीज़ के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जैसे अगर यूज़र डिफाइंड भी आपने दिया है तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, या आप सीरीज़ 1 करोगे यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे चलो 2 कर देता हूँ, तो इंडेक्स 2 के वैल्यू को भी एक्सेस कर, मतलब ये नहीं कि हमने यूज़र डिफाइंड इंडेक्स दिया तो सिर्फ यूज़र डिफाइंड इंडेक्स के थ्रू आप वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। वहाँ पे हम यूज़र डिफाइंड इंडेक्स तो मतलब हमने क्रिएट किया, बट यहाँ पे जो 10 है एक्चुअली में वो स्टोर कहाँ पे 0 इंडेक्स पे स्टोर है, ठीक है। 20 कहाँ पे है 1 इंडेक्स पे, ठीक है। 30 कहाँ पे स्टोर है 2 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, तो टोटल हमें 3 आउटपुट मिलेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमने 3 प्रिंट का यूज़ किया है स्टेटमेंट का। तो आपको देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंट का ये पूरा सीरीज़ प्रिंट करेगा, सेकेंड जो सीरीज़ 1 2 इज़ अ इंडेक्स नंबर। तो हम इस तरीके से न्यूमेरिक इंडेक्स भी दे करके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने यूज़र डिफाइंड इंडेक्स भी दिया है उसके थ्रू भी हम सीरीज़ के वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर आपको ये भी देखना है, जैसे आपने तो पर्टिकुलर एक वैल्यू को यहाँ पे आपने डिस्प्ले करा लिया, आप चाहते हो कि मल्टीपल इंडेक्स के वैल्यू को आपको एक साथ देखना है, तो वो भी आप यहाँ पे पॉसिबल है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने जो इंडेक्स वैल्यू पास किया था वहाँ पे आप यहाँ पे कॉमा करके जहाँ पे और कुछ और इंडेक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे सी इंडेक्स के वैल्यू को देखना था और ई इंडेक्स के वैल्यू को देखना था, ठीक है। अभी मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे हटा देता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे एरर आएगा, बिकॉज कि अगर आपको मल्टीपल इंडेक्स के वैल्यू को अगर आपको डिस्प्ले कराने हैं, अभी देखो यहाँ पे एरर आया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आउटर स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक आउटर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ा, ठीक है, जिससे कि अब हम यहाँ पे मल्टीपल इंडेक्स के वैल्यू को एक साथ डिस्प्ले करा सकते हैं। मतलब ये एक्चुअली में सी यहाँ से और डी, तो रैंडम हम कहीं पे भी इंडेक्स के वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे जो सी इंडेक्स में जो वैल्यू था उसने डिस्प्ले किया और ई इंडेक्स में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। अभी तो हमने इसको यूज़ किया, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंट मैंने यूज़ किया, अब न्यूमेरिक इंडेक्स के थ्रू मैं करता हूँ। तो यहाँ सीरीज़ 1 और न्यूमेरिक इंडेक्स के थ्रू अगर आपको दिखा तो फिर भी आपको डबल आउटर स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ करना पड़ेगा और इंडेक्स पास करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ 1 इंडेक्स का वैल्यू डिस्प्ले हो और मुझे 3 इंडेक्स का वैल्यू डिस्प्ले हो, ठीक है। तो आप एग्जीक्यूट कराना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब यहाँ पे जो फर्स्ट आउटपुट मिल रहा है ये सीरीज़ 1 का पूरा सीरीज़ कंप्लीट प्रिंट करेगा। तो इसको मैं फिर से आपको आउटपुट स्क्रीन दिखाता हूँ कि आपको अच्छे से डिस्प्ले हो, स्क्रीन समझ में अच्छे से आए। तो फर्स्ट जो हमको ये आउटपुट मिल रहा है वो इस सीरीज़ 1 का आउटपुट है। सेकंड जो आउटपुट ये 20 और 40 जो डिस्प्ले हो रहा है वो इसका आउटपुट है। मतलब इंडेक्स 1 पे क्या स्टोर था, तो इंडेक्स 1 पे स्टोर था 20 और 20 का यूज़र डिफाइंड हमने इंडेक्स दे करके रखा था b, तो वो b डिस्प्ले कर रहा है। और 3 इंडेक्स मतलब 0 1 2 3 40 स्टोर था, 40 रिटर्न कर रहा है और 40 कौन सा इंडेक्स पर d, तो d इंडेक्स पे d को भी डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको सिंगल वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो सिर्फ आपको लिखना पड़ा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट लिखने का सीरीज़ 1 मतलब जो भी सीरीज़ का नाम हो और पर्टिकुलर कोई भी इंडेक्स आप वैल्यू पास कर दो, तो उस इंडेक्स, चलो मैं 0 पास करता हूँ, 0 इंडेक्स का वैल्यू। तो ये अलग अलग तरीके हैं किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट को एक्सेस करने के, वैल्यू को एक्सेस करने की। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स का वैल्यू क्या है 10, तो 10 रिटर्न कर रहा है। उसके बाद 1 और 3 का क्या है 20 और 40 और इंडेक्स भी डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हम सीरीज़ के किसी भी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो एरे हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, ठीक है। तो हम ये हो गए, ये मैंने बता दिया आपको सीरीज़ के वैल्यूज़ को एक्सेस करना यूजिंग अ इंडेक्स। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे स्लाइसिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज स्लाइसिंग का यूज़ करके भी हम सीरीज़ के एलिमेंट को
या सीरीज़ के वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग के लिए हमें यहाँ पे आप देखोगे कि स्टार्ट और एंड का यूज़ करना पड़ता है, और स्टार्ट और एंड जो है वो कॉलन के साइन से सेपरेट रहता है, ठीक है। तो स्लाइसिंग का भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे कोई सीरीज़ है और मैं यहाँ पे इंडेक्स को यहाँ से मैं हटाता हूँ, ठीक है, यूज़र डिफाइंड इंडेक्स में हटाता हूँ और सीरीज़ के कुछ एलिमेंट को मैं और यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ 60, 70, 80, ठीक है। और मैं सीरीज़ को प्रिंट कर लेता हूँ पहले। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने सीरीज़ को प्रिंट कराया तो सीरीज़ हमारा प्रिंट हो रहा है। अब स्लाइसिंग का मतलब ये है, मुझे स्लाइसिंग का मतलब कि मुझे 20 यहाँ जो इंडेक्स 1 से लेकर के इंडेक्स 5 तक के वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, मतलब इंडेक्स 0 के वैल्यू को स्कीप करना है और इंडेक्स 6 और इंडेक्स 7 के वैल्यू को स्कीप करना है, ठीक है। और मुझे सिर्फ इतने ही वैल्यू को सिर्फ आउटपुट में डिस्प्ले करना है। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे मुझे स्लाइसिंग का यूज़ करना पड़ेगा। मैं पहले तो सीरीज़ को पूरा ऑल प्रिंट करा लेता हूँ, उसके बाद मैं सीरीज़ को स्लाइस करूँगा। तो यहाँ पे सीरीज़ 1 और स्लाइसिंग के लिए भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको स्टार्ट देना पड़ेगा कि कहाँ से आपको कहाँ तक के वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। मुझे 20 से लेकर के मुझे 60 तक के वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो 20 कौन सा इंडेक्स पर 0, 1, तो मुझे 1 देना पड़ेगा स्टार्ट पे, देन कॉलन से सेपरेट करना पड़ेगा। जो सीरीज़ में जब स्लाइसिंग आप यूज़ करोगे तो आपको कॉलन सेपरेट करना पड़ेगा स्टार्ट और एंड को। तो स्टार्ट देने के बाद एंड के से पहले आपको कॉलन देना पड़ेगा, और 60 तक के वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो ये 60 कौन सा इंडेक्स पे है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और हमें 6 तक जाना पड़ेगा, बिकॉज हमेशा वो स्टॉप कहाँ पे करता है, 6 से पहले स्टॉप, मतलब 6 में स्टॉप करेगा, मतलब 5 तक के एलिमेंट को एक्सेस करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम एक्सेस करते हैं। तो फर्स्ट देखोगे आपको एक सीरीज़ प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब सीरीज़ प्रिंट करने के बाद ये जो सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट का 1 से 6 दिया, मतलब कि यहाँ से इंडेक्स 1 से लेकर के इंडेक्स 5 तक के एलिमेंट को उसने एक्सेस किया, और ये आपको आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो स्लाइसिंग का यूज़ करके भी हम किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यूज़र डिफाइंड भी आपने इंडेक्स पास करके रखा है यहाँ पे, तो उसके थ्रू उसका यूज़ करके भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही सेम देता हूँ, A, B, C, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी सारे मुझे इंडेक्स वैल्यू पास करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंडेक्स मुझे पास करना है। तो मैं कर लेता हूँ 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर लेता, इंडेक्स प्रोवाइड करता हूँ D, E, F, G और H, ठीक है। तो इन टोटल आप देखो यहाँ पे लिस्ट में कितने एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इंडेक्स आपने कितना पास किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जितना आपके लिस्ट में वैल्यू है उतना ही आपको यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉमा सेकंड पैरामीटर में आपको इंडेक्स लिखना पड़ेगा, और आपको सिर्फ अभी सीरीज़ प्रिंट कराना है। ये इसको मैं अभी कमेंट बनाता हूँ, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा सिर्फ सीरीज़ प्रिंट करेगा यहाँ पे। तो हमारा सीरीज़ प्रिंट कर रहा है, और उसका इंडेक्स भी हमने जो दिया था वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है ABCD के फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंडेक्स B से लेकर के इंडेक्स G तक के वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करना क्या होगा, प्रिंट लिखना है, और प्रिंट वही सेम प्रोसेस करना है, बट यहाँ पे इनसाइड आपको यूज़र डिफाइंड इंडेक्स के थ्रू आपको वैल्यू को गेट करना है, इंडेक्स को यूज़र डिफाइंड इंडेक्स के थ्रू आपको वैल्यू को गेट करना है या एक्सेस करना है। तो आपको B से स्टार्ट करना होगा, कॉलन सेपरेट करना पड़ेगा कहाँ तक के G के वैल्यू को, तो आपको कंप्लीट G पास करना है यहाँ पे। तो B to G तक के वैल्यू को वो क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। तो ये हमारा सीरीज़ हो गया, और सीरीज़ में कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू डिस्प्ले कराना था, B to G। तो नीचे आप देख रहे हो B to G तक के वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा है। आप लोग एक कॉन्सेप्ट दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप ये होता है, मतलब ये 6 इंडेक्स तक गया, मतलब 5 तक स्टॉप कर देगा। बट लेकिन यहाँ पे जब यूज़र डिफाइंड इंडेक्स देते हो तो वहाँ पे ये काम नहीं करता, मतलब स्टार्ट यहाँ से B से करेगा और G तक वो एंड करेगा, मतलब G तक के वैल्यू को लेगा, ठीक है। ये नहीं कि G से पहले F तक का आपको F को दिखाएगा, जैसा कि यहाँ हो रहा था। 6 इंडेक्स आपने लास्ट दिया था तो 5 तक वो के वैल्यू को रिटर्न कर रहा था, इंडेक्स तक के वैल्यू को रिटर्न करा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप जहाँ से आप यूज़र डिफाइंड इंडेक्स का वैल्यू जब इंडेक्स प्रोवाइड करोगे तो B to G तक के कंप्लीट वैल्यू को वो क्या करेगा, फैच करके इट मीन्स एक्सेस करके आपको रिटर्न करेगा। तो हम स्लाइसिंग का यूज़ करके भी हम सीरीज़ के वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। और एक
टॉपिक आप लोग यहाँ पे और देखो, वी कैन ऑल्सो गेट द सीरीज़ इन रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आप सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हो, तो ये भी मैं यहीं पे बता देता हूँ आप लोगों को। मैं इसको भी, इस लाइन को भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। अभी जो हमारा सीरीज़ जो प्रिंट होगा, अभी जैसा हमारा था सेम टू सेम उस तरीके से प्रिंट होगा जैसा अभी ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। अब मुझे सीरीज़ को अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट सीरीज़ 1, तो मैं स्लाइसिंग का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप और स्टेप का कॉन्सेप्ट आता है जो आप लोगों ने प्रीवियस पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट में कुछ वैल्यू पास नहीं करता, स्टॉप में भी कुछ वैल्यू पास नहीं करता, और स्टेप वैल्यू में मैं क्या करता हूँ -1, ठीक है। अब मैं आउटपुट के साथ ही इसको आपको समझाऊंगा। ये हमारा सीरीज़, एक्चुअल सीरीज़। अब उसको देखोगे जस्ट ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, तो सीरीज़ को अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आपको स्टार्ट में कुछ देना नहीं है, स्टॉप में कुछ देना नहीं है, बट स्टेप वैल्यू में आपको क्या देना है, -1 देना है, जिससे कि हमारा सीरीज़ क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट प्रिंट होगा। अब -1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि स्टार्ट तो उसने दिया नहीं था, तो कहाँ से स्टार्ट करा है, -1 थी। -1 कहाँ पे होता है, जस्ट लास्ट एलिमेंट, ठीक है, लास्ट वैल्यू ऑफ योर सीरीज़, ठीक है। तो ये हो गया -18। अब स्टेप वैल्यू तो मतलब -1 0 -1 हो गया, और 0 फिर -1 करोगे -2 मिलेगा। तो ये -1 जब है तो -2 कहाँ होगा, जस्ट उसके ऊपर वाला, तो -2। तो -2 के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, -2 -1 करेगा तो -3 -1 करेगा -4 -1 करेगा -3 -1 करोगे तो इस तरीके से, मतलब ये एक कंटिन्यू एक इस तरीके से ऐड करते जाएगा, और ऐड करने का स्टेप वैल्यू को वहाँ पे आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और एक सीरीज़ प्रिंट करेगा। वो सीरीज़ किस ऑर्डर में होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो -1 -1 करोगे तो -2 -2 -1 -3 -3 -1 -4 -4 -1 -5 -5 -1 -6 -6 -1 -7 -7 -1 -8। तो इस तरीके से ये मतलब कि टॉप टू बॉटम, मतलब बॉटम टू टॉप क्या हो रहा है, सीरीज़ के वैल्यू को ले रहा है, तो डिस्प्ले भी उसी ऑर्डर में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जो टॉप बॉटम वाला था वो टॉप में चला गया, और जो टॉप वाला था वो बॉटम में चला गया। तो इस तरीके से हम सीरीज़ को रिवर्स भी करा सकते हैं। तो रिवर्स कराने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज़, और सीरीज़ का क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ होता है, नेम, इंडेक्स नेम, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अभी के वीडियो ट्यूटोरियल को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।